Congratulations, Vicky. आइए आइए भाई आइए। Congrats for Vicky Steels. वैदही स्टील्स भाई। नाम से ही अरमान जाग गए। उसे एक रात के लिए मेरे पास भेजना। भेजेगा ना? वो नहीं आ सकती, वो मेरी दादी थी जो अब मर चुकी है। मेरी बदकिस्मती। चलो चलिए। आपका नाम क्या है? विक्रम सिंह उर्फ विकी, लोग यही कहते हैं। विक्की नामधेयस्याम ओम इंद्राय स्वाहा ओम अग्नये स्वाहा ओम यमाय स्वाहा। विकी, कौन हो तुम लोग और ये सब क्या नाटक है? ये जमीन तुम्हारी नहीं, इन किसानों की है जो यहाँ खेती करते आए हैं। ये भूमि पूजन अभी का भी बंद करो। हम जमीन के मालिक को पैसे देके एग्रीमेंट साइन करवा चुके हैं। एग्रीमेंट साइन करने के लिए दिया था लेकिन वो साइन हुआ नहीं है और होगा भी नहीं। तू कौन है बे साले? मैं जमीन के मालिक राजा राम बहादुर का पोता हूँ। हट रे। कच्ची गली मिल गई। पाला, जिसके आने से बिजली कड़क जाए वो तो कहर बरसाएगी। रेन इज फॉलिंग झमा झम झम। क्या हो गया? क्या बात है? इन खेतों पर अगर किसी का हक है तो इन किसानों का है। उन बेचारों को तो ये तक पता नहीं है कि यहाँ पर फैक्ट्री बनने वाली है। अग्रीमेंट पर साइन के बिना ही आप लोग यहाँ भूमि पूजन कर रहे हैं। ये अन्याय कैसे कर सकते हो आप? विके, ये जमीन किसकी है? भूमि पूजन पूरा कर लेते हैं भाई। पहले जनता, फिर सारी पाठ पूजा। साइन आज हो जाएगा भाई। ये पूजा इसलिए रखी क्योंकि आप बहुत बिजी रहते हैं भाई। किसानों को यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं बनवानी है सर। एक्चुअली तुम चाहती हो भूमि पूजन रुक जाए, है ना? हाँ विकी भाई, भूमि पूजन रोक दो। ये क्या कह रहे हैं भाई? हम सब आपके बहुत एहसानमंद हैं सच। ये एहसान वहसान पुरानी बातें हैं। करना तो कुछ मेरे लिए करो। आई मीन मेरे डैड को वोट दो। शिष्या सर, जिंदगी में पहली बार बारिश में भी पसीने छूट रहे हैं तुम्हारी आंखों की आग से। वाह वाह, तुम्हारा जिगरा देख के मैं उसका कायल हो गया। अब तो तू कहेगी तभी भूमि पूजन होगा। क्या बात है, तुमने तो मुझे पूरा हिला कर रख दिया है। मैं तो तुम्हारा फैन हो गया हूँ। कोमल। नमस्ते सर। इस हिरनी का शिकार तो पक्का है बॉस। भगवान बुद्ध ने कहा था कि इंसान की इच्छाएं उसकी मुसीबत की जड़ हैं। लेकिन इच्छाओं के बिना कोई इंसान भी नहीं हो सकता, ये भी सच है। भगवान बनने की इच्छा किसे है? हम तो इंसान ही ठीक हैं। नमस्ते, मेरा नाम है बिल्ला गजपति। मेरे पिता का नाम है उमा गजपति। वो वुमेन्स वेलफेयर के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। मैं सीधा पॉइंट की बात करता हूँ। मेरा तेरी बेटी पे दिल आ गया है। आई एम इन लव। तो मैंने सोचा शादी के पहले तुम्हें बता दूं। माफ कीजिएगा, मेरी बेटी की शादी तय हो चुकी है। कोई बात नहीं, मेरे पास इसका हल है। ऐसा हल जिससे मेरा काम भी हो जाएगा और आप भी अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर पाएंगे। विके, ये क्या है? पैसा हर आदमी की जरूरत, ये नहीं तो कुछ भी नहीं। मुझे तेरी बेटी को हमेशा के लिए चिपका के नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ एक रात के लिए।
एक रात के 1 करोड़ रुपए। इन पैसों से ऐसी शादी कर सकोगे कि पूरा गांव देखेगा। निकल यहाँ से। तुझे शर्म नहीं आती? एक लड़की के बारे में इस तरह की घटिया बातें करता है? कीड़े पड़ेंगे तेरे मुंह में बेशरम। रोक 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 रोक, तू भी कम क्यूट पीस नहीं है। क्या उम्र है तेरी? तू भी चलेगी मुझे? तेरे 50 लाख ही दूंगा मैं, यूज्ड पीस होना तुम। हाय दया, लड़की तो सिर्फ खेलने की चीज होती है, चाहे वो साड़ी में हो या जीन्स में। तो सौदा पक्का? सुनो, जब तुम एक रात के लिए 1 करोड़ रुपया दे सकते हो तो मैं समझ सकता हूँ कि तुमने ये पैसा कैसे कमाया होगा। जरूर तुमने अपनी माँ बहन की दलाली करके ये पैसा कमाया होगा। बात खत्म नहीं हुई, ये पैसा उठा के ले जाओ और अपनी माँ बहन को मेरे पास ले आओ। इतनी हिम्मत तेरी? मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज भी और कहा तो तुझे नपुंसक बनाकर छोड़ दूंगा। कभी ना, चला जा यहाँ से। वेके भाई, अगर तुझे उस जमीन पर तेरी फैक्ट्री चाहिए तो मुझे मेरे बिस्तर पर ये लड़की चाहिए। बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? कमीना! तुम्हारे जैसे दरिंदों की वजह से आज लड़कियां महफूज नहीं है। तुम्हारी माँ बेटियों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। मैंने यहाँ लक्ष्मण रेखा बना दी है। अगर तुम में से किसी ने अपनी माँ का दूध पिया है या एक बाप की औलाद है तो इसे प्यार करके दिखाए। है कोई मर्द? उड़ा दो साले को। कौन अबे तो? अमृता का होने वाला पति, और मैं उसे यहाँ से लेकर जाने आया हूँ। हाँ, ऐसे इसके बाप ने बताया था मुझे। तो वो तू है। तेरे ससुराल वालों को मस्त ऑफर दिया था, बेकार में ठुकरा दिया सालों ने। चल अब तेरे लिए भी वही ऑफर, वही रकम, 1 करोड़ रुपए। शादी भले ही तू कर ले पर हनीमून मुझे मनाने दे। मैं तुझे 10 करोड़ रुपए देता हूँ। तुझे बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर यह कहना होगा कि आदित्यपुरम जाने के बाद तू मर्द नहीं रहा। लोगों को भी तो तेरी असलियत पता चलनी चाहिए। तू भाई को 10 करोड़ रुपए देगा? तेरी औकात क्या है? मैं रोशनी मित्तल का छोटा बेटा हूँ, इस गांव के जमींदार राजा राव बहादुर का पोता, आदित्यपुरम का वारिस, और तुम्हारी तबाही की वजह। भाई, इसे मारने के बाद लड़की आपकी और जमीन मेरी। तुझे तेरी मंगेतर के सामने कुत्ते की मौत मारूंगा। गंगा में जितना पानी है उससे ज्यादा खून हमने बहाया है। अपनी नापाक जुबान से पवित्र गंगा का नाम मत ले। और रही बात मेरे मंगेतर के सामने मुझे कुत्ते की मौत मारने की, तो जितना दम लगाना है लगा लो, पर तुम में से कोई भी मुझे छू नहीं पाएगा। मुझे मेरी माँ की कसम है।
नहीं, ऐसा सोचना भी मत। निकल। अपनी चप्पल उतारो अमृता, चप्पल उतारो। पिताजी, छी, तुझे बेटा बोलते हुए मुझे शर्म आती है। 200 एकड़ की जमीन, 2000 करोड़ की फैक्ट्री, मोतीचूर के लड्डू की तरह मैंने तेरे हाथ में रखी थी। एक लड़की को इनके बिस्तर पर लाकर पटक नहीं सका। बिल्ला, मैं उसको तुम्हारे गेस्ट हाउस की रानी बनाऊंगा, सिर्फ एक रात के लिए नहीं, जब तक मन करेगा उसे मसलते रहना। आज के बाद उस लड़की को कोई नहीं छू पाएगा। मरेगी साली। ये हुई ना मर्दों वाली बात। कौन है वो लौंडा? राजा रामचंद्र राव का पोता, उस जमीन का वही मालिक है। बिल्ला, अभी तुम्हारा यहाँ रुकना कुछ ठीक नहीं है। तुम्हारे पापा सुबह से 10 बार फोन कर चुके हैं। मुझे मना करने वाली हर औरत और मुझे ललकारने वाले हर आदमी को मौत नसीब होनी